नमस्कार। तो हम लोग दांत के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग जीभ के बारे में पढ़ेंगे और जीभ के कार्यविधि को जानेंगे कि जीभ क्या कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात है कि जीभ की जो संरचना होती है, संरचना मतलब बनावट। जीभ की बनावट कैसी होती है? किसका होता है, किसका बना होता है जीभ? मांसल संरचना होती है, मतलब मांस का बना होता है। जीभ किसका बना होता है? मांस का बना होता है। ठीक है, और वो बहुत ही क्या होता है? लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना, एकदम लचीला। अच्छा, जीभ को हम तोड़ना चाहे तोड़ सकते हैं क्या? नहीं टूटेगा। काहे नहीं टूटेगा? क्योंकि वो क्या होता है, उसमें हड्डी होता ही नहीं है। उसमें क्या होता है, वो मांस का बना होता है, मांसल संरचना होती है वो जीभ। ठीक है, तो जीभ में जो है ना विभिन्न प्रकार का कार्य करता है। जीभ जो है ना बहुत प्रकार का कार्य करता है। क्या क्या कार्य है उसका? तो जीभ सबसे पहले तो लार स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? लार स्रावित करता है। और लार क्या करता है कि हमारे भोजन के साथ मिलकर उसको क्या करता है? चिकना बनाता है। ठीक है, और लार में भी बहुत सारा एंजाइम होता है जो घुलने वाली चीजों को घुला देता है। और उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। कहाँ से? मुख से। कार्बोहाइड्रेट का अच्छा कहेगा, भोजन का पाचन कहाँ होता है? कहाँ होता है? ओ भाई साहब, भोजन का पाचन कहाँ होता है? कहेगा प्रारंभ कहाँ से होता है? तो बहुत सारा आदमी बोलता है आमाशय से। नहीं, आमाशय से नहीं होता है। कहाँ से होता है? मुख से। यहीं से कार्बोहाइड्रेट पचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वह जाता है धीरे धीरे ग्रास नली में, वहां से आमाशय, आमाशय में फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, वहां फिर होता है। पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? भोजन का पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है? वो होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? भोजन का पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो ये क्या 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 कार्य करता है? तो जीभ के विभिन्न कार्य हैं। जो है जीभ लार स्रावित करता है। जीभ क्या करता है? लार स्रावित करता है, मतलब लार निकलता है। किससे? जीभ से। ठीक है, ये किनारा वाला साइड होता है ना, ये साइड, और जीभ के नीचे से, और ये कान के पास सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है उससे भी निकलता है। ठीक है, एक बार देखा गया कि ऊपर से लगता है कि कुछ गिर रहा है, लगता है ऐसा। कब होता है? जब सर्दी होता है भयंकर, तो लगता है कि वहाँ जहाँ ये नासिका छिद्र और ये ग्रास नली दोनों मिला रहता है, उस जगह लगता है कुछ गिरता रहे, लगता है ना, तो वही श्रावित होता है। ठीक है, और इधर से, इस साइड से, इस साइड से, जैसे देखना एक तो चीज, ये खट्टा खट्टा चीज देखो तुरंत। ठीक है, देखना ज्यादातर जो है ना लार इधर से लगेगा कि इस जगह से, यहाँ दांत का जिस जगह जोर रहता है ना, दांत का जोर, उस जगह से लगेगा लार निकल रहा है। अनुभव किया है ऐसा? नहीं किया है अनुभव ऐसा? आज एकदम मस्त अचार जाके एकदम आगे में रखना, खाना नहीं, खाली रखना। ठीक है, और उसके बाद देखना पक्का ऐसा ही अनुभव होगा। ठीक है, और क्या होगा? जीभ के नीचे से एक एक आदमी का तो ऐसा होता है कि खाना खाने के पहले लार टपक जाता है। हाँ, बहुत आदमी का होता है, सबके साथ ऐसा एक एक बार तो हुआ होगा। नहीं हुआ है? हुआ ही होगा। ठीक है, खाना खाने के पहले लेग पीस ऐसे उठाया, लार पहले नीचे। क्या क्या हुआ? नहीं, हाँ बोलेगा कोई नहीं, ईमानदारी से सिर्फ हम ही बोल सकते हैं। चलो, मेरे साथ हुआ है। तो दूसरा, जीभ एक क्या है, एक दिन में कितना लीटर द्रव स्रावित करता है? 1 से 1.5 लीटर। सोचो, इस सब लार को अगर जमा करके रखे तो 1 से 1.5 लीटर, और उसमें चीनी मिलाओ, मस्त को लो जूस। ठीक है, नहीं ले अच्छा रहेगा, तब कहेगा ये एकदम प्योर जूस है, एंजाइम वाला। तो लार एक दिन में कितना लार स्रावित होता है हमारे मुख से? 1 से 1.5 लीटर। कितना स्रावित होता है? अभी भी मुंह में लार बन रहा होगा ना? नहीं बन रहा है क्या? हाँ बनता है ना। अच्छा, एक तो चीज देखा है तुम लोग जादूगर को? वो क्या करता है कि गरम तेल से पकौड़ा निकाल लेता है, निकलता है ना। वो क्या करेगा, पहले ठंडा तेल में जो है ना हाथ डुबाएगा, उसके बाद जाके गरम तेल से पकौड़ा निकालेगा। क्योंकि वो ठंडा तेल जो हाथ में लगा, वो जाएगा तेल में, पहले वो गर्म होगा फिर ना इधर आएगा, इसलिए गर्मी कम लगता है। इसलिए हम लोग देखा होगा, हाथ में उठाया, हाथ में तातो लगा, बस फट से मुंह में। ऐसे ही डांस करते हुए फट से मुंह में डालता है। अरे गर्म लगता है, चल गर्म। ठीक है, तो गर्मी जब हाथ में बहुत अधिक गर्म लगता है ना, इसको देहाती भाषा में कहते हैं तातो लगना। ठीक है, हम लोग नहीं बोलते। अरे ठीक है, कोई बात नहीं है, जो जैसा बोलता है वैसा। ठीक है, तो वहाँ जो है ना जब गर्म लगता है ना, तो ऐसे उठाएगा, ऐसे ऐसे डांस करते हुए मुंह में डाल लेगा खप से, और मुंह में ऐसे करेगा, मुंह में भी करता है ना, मतलब इधर उधर घुमाने लगता है कि मतलब जहाँ ला रहे वहां लेके जाएगा।
ठीक है, उससे क्या होता है धीरे 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 या फिर मुंह खुला रखता है, करके देखा है हम भी किए हुए। इसीलिए तो इसमें क्या होता है कि लार है वहां से पहले, तो लार को पहले गर्म करेगा फिर ना जीभ जलाएगा, इसलिए जीभ जल्दी जलता है क्या? नहीं जलता है। देखना होठ जल जाएगा, जीभ का आगे वाला भाग जल जाएगा चाय पीने में, ठीक है। और जल्दी चाय पीने में बच्चा में खूब जीभ जलता था, पता नहीं था, सबका जला होगा। हाँ, कैसे जलता है था बच्चा में बताते हैं। बच्चा में क्या होता था कि दिया जैसे एकदम तुरंत स्टार्ट। अब समझ में आया कि नहीं पूरा गर्म है तो पहले रख देते हैं 2-4-10 मिनट, और उसमें आया स्टार्ट बस। और उसमें क्या होता था, अभ्यास तो रहता नहीं था कि कितना एक बार में टर्न है, ऐसे लेके पानी की तरफ हुमच दिया, बस थोड़ा सा ज्यादा चले किया तो क्या होगा, जीभ मतलब जख्मी हो जाता था। एक बार कोलकाता जा रहे थे हम, तो वो पानी वाला डिब्बा होता है ना, उसको क्या कहता है, मिल्टन कि मिल्कन, क्या बोलता है उसको, अरे गर्म पानी रखने वाला डब्बा, मिल्टन। हाँ, तो वही मिल्टन में जो है ना पानी था एकदम पूरा खौला हुआ, उसको लेके गया था इसीलिए कि ठंडा पानी में मिला मिला के पियेंगे हम और मेरा जिया जी था। तो हुआ क्या कि ऐसे ना हम ले लिए और उसके बाद उसको खोल के अब पीने वाले थे, तो कहता है कि अरे गर्म पानी होता। तो हम बोले अच्छा सुसुमेन होता है। मेरे मन में आया कि सुसुम पानी मतलब सुसुम समझते हो ना कि हल्का गर्म पानी होगा। बस ऐसे करके हम डाल दिए, जितना जल्दी डाले उससे ज्यादा जल्दी फेंके, मुंह में पूरा एकदम व्हाइट छाला पड़ गया था, पूरा हीट पानी था। मतलब वो जो भी हुआ है, तो वो क्या हुआ स्वाद के लिए। और उसके बाद देखना जलने के बाद स्वाद भी नहीं लगता है। अगर होठ ये जीभ जल जाएगा उसके बाद तुम कौन एकदम मस्त एकदम खाना खाओ लेग पीस, लेकिन स्वाद नहीं आएगा। होता है क्या है कि स्वाद कलिका क्या होता है, जख्मी हो जाता है, ठीक है। स्वाद कलिका क्या होता है, जख्मी हो जाए। समझ आया ना कि जलने के बाद स्वाद क्यों नहीं आता है, तो उसमें क्या होता है स्वाद कलिका जख्मी हो जाता है। तो दिक्कत है नहीं ना। तो देखो चाय का प्रचलन इधर कुछ 25 साल से ज्यादा बड़ा है, 20-25 साल से क्या चाय का प्रचलन। उस समय बड़का बड़का रईस सब पीता था, आम घर में तो नहीं यूज होता था। जैसे हम अभी भी आम घर है, मेरे घर में अभी भी यूज नहीं होता है, ठीक है। दूसरे के यहाँ जाते हैं पी लेते हैं, अलग बात है, वो चाह के नहीं पीते हैं, ठीक है। अगर बना दिया तो पी लेते हैं, एक बार मना भी कर देते हैं, लेकिन स्पेशल अगर मेरे लिए बनाया हो तो पी लेते हैं, नहीं तो ऐसे आदत नहीं है। अब मेरे घर में कोई आता है तब ये चाय बनता है, ऐसे जनरली नहीं। ढेरी आदमी के यहाँ देखते हैं एकदम रोज सुबह उठा सबसे पहले उधर से लेके ही निकलेगा। हाँ, तो उस सब आदमी वही होगा, चौक चौराहा पे बैठेगा और उसके बाद क्या होता है, हाथ जोड़ो अब शंख बजना स्टार्ट। क्या कल्पना, चौक चौराहा पे बैठो, हाँ हाथ जोड़ो, बोलो नमस्ते, बस शंख बजना स्टार्ट, पूजा समाप्त। वही सब आदमी का होता है ना। खैर, तो देखो चाय खराब नहीं है, चाय को दूध के साथ पीना खराब है। समझा क्या बोलना चाहे हम, चाय को दूध के साथ पीना खराब है। चाहे तुम वो लेमन टी पियो, पहले ना ट्रेन पे हम सुनते थे ना, हमको आश्चर्य लगता था, ये यही बोलता था लेमन टी। तो हम लोग बच्चा भी नहीं बोलता था अंटी मंटी सोना की डंटी, तो हमको लगता था वही बोलता है अंटी मंटी। बाद में तब समझ आया लेमन मतलब नींबू, टी मतलब चाय, तब समझ आया अच्छा लेमन टी, समझ आया नींबू वाला चाय वो फायदेमंद है। पहले देखना, पहले वही उसी तरह बनाता था ना, नींबू नहीं होता था, नींबू का पत्ता से खुला देता था, करता था ना, नहीं किया है, कौन नहीं किया है रे, सब बनाया है ना। तो वही नींबू के पत्ता से, वो फायदेमंद है, नींबू से बनाया हुआ वो फायदेमंद क्या मतलब उसमें जो माइंड को फ्रेश करने वाला एक एंजाइम होता है वो ठीक है, लेकिन उसमें जैसे ही तुम दूध मिला दिया ना तो गड़बड़ हो गया, वो फिर वही गैस्ट्रिक का कारण हो जाता है, शंख बजने का। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जीभ एक दिन में कितना लीटर द्रव स्रावित करता है, 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, जीभ के द्वारा भोजन का स्वाद ग्रहण किया जाता है। हम लोग कोई भी जो खाते हैं, ए बाबू, तो हम लोग जो कुछ खाते हैं तो उसका स्वाद हम लोग का ग्रहण कौन करता है, जीभ। अगर जीभ नहीं रहे तो कोनो खाना दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन जीभ ही क्या करता है, स्वाद ग्रहण करता है। देखो अच्छा एक तो चीज तुम लोग गौर करो कि जीभ इस चीज का दिया ना, नाक इस चीज का दिया, भगवान ऐसा क्यों नहीं किया, कौन इसी का दे देता कि एकदम आगे से एकदम पूरा आवाज सुनते हैं, नंग इधर देता, तो गड़बड़ क्या होता कि देखो ऐसे क्या होता है कि खाना ऐसे जब यहाँ देते हैं तो मुंह के पास नाक पहले सूंघ भी लेता है, उसके बाद तुरंत ऑर्डर देके अंदर भेज देता है,
ठीक है। ऐसे क्या होता, पहले खाना उठाना पड़ता, उसके बाद नक को कहते लो सूंघो, और उसके बाद कहते खाओ। नहीं समझा बात को? इसीलिए जो है नाक इस जगह दिया गया है हम लोग को। क्यों दिया गया है समझ में आया ना? भगवान बड़ा व्यवस्थित ढंग से बसाया है हम लोग के इस शरीर रूपी नगर को, शरीर रूपी ये नगर, ठीक है, शरीर रूपी इस नगर को जो है ना भगवान बड़ा व्यवस्थित ढंग से बसाया है। कि अगर मान लो नाक यहाँ दे देता या पीछे दे देता, क्या होता है, खानों को पले देते यहाँ सूंघ, उसके बाद खाते। ऐसे क्या है, खानों को यहाँ लाया तो सूंघ भी लिया, खा भी लिया, मतलब अच्छा महक आया तो खा लिया, अगर खराब महक आया तो महक लो जो फेंक फेंक फेंक, समझ में आया ना? ऐसे पहले इधर, हाँ अच्छा जो खो ठीक, खराब जो फेंक। बहुत दिक्कत होता है ना, तब रात में अभ्यास नहीं होता। पहले रात में फिर ऐसे ऐसे करते पूरा देह हाथ लेटा जाता, नहीं लेटाता खाने में, इधर जाने में ऐसे ऐसे। अभी तो एकदम पूरा अभ्यास, एकदम तुरंत एकदम खाओ, अंधेरा में भी हाथ को अभ्यास है। एक तो कहानी सुना है महाभारत से रिलेटेड कि अभ्यास क्या होता है, कि अभ्यास क्या होता है। ए बाबूश्री, हाँ तो ये महाभारत का एक प्रसंग है, सुनाते हैं, थोड़ा सा सुन लो सब कोई अच्छा से। इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा कि एक बार जो है ना लाइट कट गया था, ठीक है, कि अभ्यास का कितना, हम क्या बोलते हैं कि पढ़ो लिखो कम, जितना लिखो उतना को याद ज्यादा करो, यही बोलते हैं ना, क्योंकि अभ्यास से ही ना महारत हासिल करवाता है। तो कैसे, तो इसका एक कहानी बताते हैं कि भीम, पांडव का नाम बताओ क्या क्या था? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, है ना। पांचों भाई खाना खा रहा था, अचानक लाइट कट गया, ठीक है। अचानक क्या हुआ, लाइट नहीं था उस समय, मतलब दीपक बुझ गया, ठीक है, मसाल, मसाल होता था ना, तो वो बुझ गया। लाइट नहीं था ना, लाइट बोलेंगे तब कहेगा तो महाभारत काल में लाइट कैसे ला दिया आप? तो लाइट नहीं था उस समय, मतलब मसाल बुझ गया किसी कारणवश। तो ये अर्जुन छोटा था, वो रोने लगा, खाना कैसे खाएंगे आप, रोने लगा। तो भीम ने कहा कि क्यों रोते हो अनुज, जो हाथ को इतना अभ्यास है कि वो थाली में ही जाएगा और भोजन मुंह में ही जाएगा। वो करके देखा, सही है, एकदम थाली में भोजन पकड़ाता था, खाता था तो मुंह में जाता था। ऐसा होता है कि कभी तुम लोग अंधेरा में अगर खाया है, आंखें बंद के खाएगा, तो कभी ऐसा होता है कपार में चले गया, आंख में चले गया, ऐसा होता है, एकदम मुंह में जाता है, परफेक्ट जाता है ना। तो वही कहा कि हाथ को इतना अभ्यास है। तो उसने, अर्जुन ने पूछा फिर भीम से कि ऐसा क्यों हो पा रहा है कि बिना देखे भी खाना मुंह में ही क्यों जा रहा है? कहा कि हाथ इतना अभ्यास कर लिया है, इतना अभ्यास कर लिया है कि वो जो है ना, क्योंकि रोज तो अभ्यास हो ही जाता है, तो इतना अभ्यास कर लिया है कि वो अपने कार्य को आंख बंद करके भी करने में सक्षम है। अब अर्जुन का दिमाग फिरा, उसने सोचा साला अभ्यास से कुछ भी हो सकता है। उसने अपना धनुष लिया, बाण लिया और राते में बाण चलाना स्टार्ट किया, ठीक है, राते में तीर का अभ्यास करना स्टार्ट किया, बाण चलाने का। उधर से द्रोणाचार्य आया कि साय साय का आवाज कहां से आ रहा है? तो कहा कि देखा अर्जुन को, कहा क्या बात है? कहता है हम अभ्यास कर रहे हैं गुरुदेव, इसीलिए वो सबसे बड़ा धनुर्धर बना था, समझा, अभ्यास के बदौलत, वही अभ्यास, समझाया। तो हम लोग के जीव का भी देखो अभ्यास है, सुनो, हम लोग का जीव जो है ना, हम लोग के जीव का भी अभ्यास है कि जीव, अरे किसी से अगर डिफेंस सीखना है ना तो जीव से सीखो। क्या डिफेंस? चारों ओर दुश्मन ही है ना, जीव के चारों ओर दुश्मन है, हाँ या नहीं? नहीं समझ में रहे हो क्या? चारों ओर दुश्मन मतलब दांत, जहां दांत के पास जाए वो काटेगा, चारों ओर दुश्मन है ना। अब तब फिर भी बड़ा खुशी से नृत्य कर रहा है बीच में, जीव नृत्य करता है ना, नाचते रहता है ना हमेशा, तो देखो तब फिर भी खुशी से, मतलब निर्विघ्न होना भी जीव से सीखो, निर्विघ्न होना भी जीव से सीखो, और डिफेंस करना भी जीव से सीखो, कि जीव, और परोपकारी बनना भी जीव से सीखो। कैसे? देखो दुश्मन है दांत, है ना, जीव का, क्योंकि दांत पे अगर जीव रखाया तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, वो काटेगा। अब तब फिर भी जीव क्या करता है, यहाँ लिखा है उसका कार्य में कि जीव दांत के भीतरी सतहों की को चिकना एवं साफ रखता है। सोचो परोपकार कितना है, परोपकारी मतलब दूसरे का मदद करना, उपकार करना, ठीक है, कि जीव जो है ना, और ये कृतज्ञ है ना, वो जीव जो है ना दांत का रक्षा करता है, लेकिन दांत कभी उसका गलती को माफ नहीं करता है। वही कहा जाता है कि हम अपना कर्म करते हैं, बाकी लोग देखें, ठीक है, हम लोग को अपना कर्म करना चाहिए, बाकी बात लोग जिसको जो करना है वो करेगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक में नहीं। तो जीव क्या है, एक प्रकार परोपकारी भी है, बहुत परोपकार करता है, ठीक है। और दांत से सीखो किसी को, मतलब जीव से सीखो किसी को क्षमा करना भी,
दांत उसको काट देगा तब फिर भी दांत को साफ वही करेगा, मतलब क्षमा कर देता है ना। इसको अध्यात्म से जोड़ दिए थोड़ा सा। चलो खैर, कोई दिक्कत है नहीं। तो जीव दांत के भीतरी सतह की क्या करता है, भीतरी सतह को साफ करता है और चिकना बनाता है, ठीक है। क्योंकि आदमी का मतलब दुनिया में सबसे गंदा जगह दांत का निचला भाग, बाथरूम के पेन से भी ज्यादा गंदा। अगर साफ नहीं करेगा रोज तो हो जाता है। गुटखा खाने वाला का देखना, गुटखा खाने वाला का दांत का नीचे देखना, ऊपर तो पीला पीला हल्का दिखाई देगा, नीचे देखना कैसा दिखाई देता है, एकदम कली निकलता है उससे, ठीक है। चलो खैर, तो भोजन को निगलने के लिए भी जीभ मदद करता है। भोजन को निगलने में भी जीभ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जीभ हमें बोलने में मदद करता है। जीभ की सहायता से हम लोग बोल पाते हैं बहुत सारा वर्ड, ठीक है। इधर उधर उल्टा उल्टा के हवा निकालते हैं उधर से, इस कारण से हम लोग बोल पाते हैं। जीभ की सतह पर जो है ना, ये 3 प्रकार की क्या पाया जाता है, रोएदार संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पैपिला। क्या कहते हैं, मतलब जीभ के ऊपर पे देखेगा ना तो ये ऊंचा 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 परत, ए भैया जी, ऊपर पे जो है ऊंचा ऊंचा परत दिखाई देता है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, पैपिला। क्या कहते हैं, पैपिला। तो पैपिला में देखो यहाँ 3 प्रकार का बता दिया है ना। एक होता है क्लिफॉर्म पैपिला, पहला क्या है, क्लिफॉर्म पैपिला। तो इसमें क्या होता है, कोई स्वाद कलिका नहीं पाया जाता है, ये बीच में होता है। क्या होता है, जीभ के ये बीच है ना, ये जीभ के ये बीच में जो होता है ना, इसमें कोई स्वाद ही नहीं पाया जाता है। इसीलिए तुम देखना, एक तो चीज, आदमी जब भी दवाई खाता है ना, आराम से बड़का डोका 2 हाथ का जीभ बाहर निकालेगा, एकदम देख के दवाई को एकदम जीभ पे रखेगा बीच में, पट से इधर से मुंह में पानी लेगा और तुरंत एकदम निगल लेगा। निकलता है ना, क्यों, क्योंकि बीच में कितनो देर रख देंगे ना, कितना भी देर रख देंगे बीच में दवाई, वो जो है ना कोई स्वाद ही नहीं है, तीखा लगेगा ही नहीं, समझ में आया। इसमें कोई स्वाद आता ही नहीं है बीच में। ये कौन सा पैपिला है, क्लिफॉर्म पैपिला, कोई दिक्कत। दूसरा है फैंगीफॉर्म पैपिला। क्या है, फैंगीफॉर्म पैपिला। इसमें जो है नमकीन, मीठा और खट्टा स्वाद ग्रहण करता है, ठीक है। कौन कौन सा, नमकीन, मीठा और खट्टा स्वाद ग्रहण करता है। और तीसरा है सरकमपैलेट पैपिला। यह जो है ना जीभ के पीछे में होता है, सबसे पीछे में। इसीलिए देखना, दवाई जब खाएगा ना तीखा लगेगा पीछे में ही जाके, लगता है ना। दवाई नहीं खाया है तुम लोग, हाँ, तब सबसे पीछे में लगता है ना, तब दवाई को खाया कहाँ जाता है, निगला जाता है। गजब है एकदम। अच्छा, 1-2 जीवा वाला रही। चलो, जो उसको चूसा जाता है, खाया नहीं जाता है, या चिबाया नहीं जाता है, चूसा जाता है उसको, और उसको भी चूसा जाता है। तो एक समझो, तो ये क्या है, क्या बोले कि सरकमपैलेट पैपिला, इसमें क्या होता है कि तीखा स्वाद को यह अधिग्रहण करता है। कौन सा स्वाद को, तीखा स्वाद। तीखा स्वाद मतलब समझते हो ना, क्या, करवा। हाँ, तीखा का मतलब मिर्ची नहीं समझ लेना, मिर्ची का कोई स्वाद नहीं होता है। वो जो समझते हो ना हम लोग तीखा मिर्ची, तो मिर्ची का कोई स्वाद नहीं होता है। एक्चुअल क्या होता है बताते हैं कि, चलो पहले ये समझ लेते हैं हम लोग कि किसका स्वाद कहाँ आता है, फिर हम लोग देखेंगे। तो तुम लोग वो खाया है नींबू मस्ती, खाया है नींबू मस्ती, कोई नहीं खाया है। हजमोला, हाँ, तो पेट खराब होगा, तबीयत खाया था, नहीं नहीं ऐसे भी खाता है आदमी। हाँ, तो वही जो है ना हाजमोला या नींबू मस्ती, क्या, आइए बिल्कुल आइए। तो वो जो है ना क्या बोले कि नींबू मस्ती या हाजमोला जो है ना, ए दीदी, नींबू मस्ती या हाजमोला, उसको हम लोग खाते हैं तो कहाँ लेके खाते हैं बताओ तो, किस जगह, हाँ, शुरू में ऐसे करके खाता है ना, मतलब उसी से ऐसे आगे वाला भाग से पिघलाता है उसको, धीरे धीरे पिघलाता है ना। क्यों आगे वाला भाग से पिघलाता है, क्योंकि आगे वाला जो है ना खट्टा स्वाद लेता है। कैसा स्वाद लेता है, खट्टा स्वाद, और उसके जस्ट साइड में रहता है नमकीन स्वाद वाला। तो मजा आ जाता है इस जगह जब लाके चुबलाते हैं तो, ठीक है। अब पहले मतलब ऐसे अगर डायरेक्ट लेंगे और निगल लेंगे तो कोई मजा ही नहीं आएगा, फालतू एकदम हो गया, ठीक है। वही खट्टा स्वाद कहाँ से लेते हैं हम लोग, ये जीभ निकालो, देखो निकाले जीभ ना हम, तो ये आगे में होता है ना, उसको क्या यहाँ क्या लेगा, ये खट्टा स्वाद, और उसके जस्ट बगल में दोनों साइड क्या लेगा, नमकीन, उसके जस्ट बगल में दोनों साइड क्या लेगा, मीठा स्वाद, समझाया। तो इसीलिए चीनी उनी खाता है ना, या रसगुल्ला उसगुल्ला खाएगा तो मस्ती से यहाँ ले जाके एकदम चबाता है, रसगुल्ला को चबाता है ना, एकदम मस्ती से एकदम रस चूसता है इस जगह ले जाके। अब रसगुल्ला को कभी अगला वाला दांत से चिबाया है, नहीं ना,
इसको, ये नहीं सकता। काटा है, चिबाया है बोलते हैं, या पूरा मुंह में फैलाया है, नहीं इधर ले जाके चिबाएगा या इधर करता है ना, एक्चुअल में ये होता है। और नींबू मस्ती को कभी या हाजमोला को कभी जो है ना यहाँ चौवा से चिपा के खाया है? नहीं, उसको चौलैये के खाया होगा, आगे से ही खाया होगा ना, क्योंकि उसका स्वाद वहीं पे मिलेगा, मगर उसका स्वाद नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत है? चॉकलेट में भी स्वाद पे डिपेंड करेगा, मीठा अगर खाएगा तो इधर, खट्टा अगर खाएगा तो यहाँ से चुगलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? नहीं। तो अब एक होता है तीखा स्वाद। तीखा मतलब करवा, करवा जैसे करेली, करेली का स्वाद जैसा लगता है, करवा लगता है ना, और नीम का पत्ता, ये सब करवा लगता है ना। इन लोग का दवाई करवी लगते हैं, वो भी करवा है। तो उस सब का जो है ना स्वाद कहाँ मिलता है हम लोग को? तो ये जीभ के पीछे ये भाग है ना, यहाँ मिलता है हम लोग को उसका स्वाद। समझ में आया? दवाई का स्वाद कहाँ मिलता है, समझ में आ गया? अब देखो तीखा स्वाद ऐसा जगह पे है, चलो मीठा स्वाद दे देता उस जगह, दवाई खाने में कोई दिक्कत नहीं, एंजॉय में बच्चा सब दवाई खाता, ठीक है। लेकिन ऐसे जो है ना वहाँ तीखा स्वाद कहाँ है? यहाँ है, इसलिए हम लोग खाते हैं दवाई ना, कतनो एकदम वो करेगा तब फिर भी देखना एकदम जैसे यहाँ तो बीच में जब तक रहेगा तब तो ठीक है। अब पानी देके जैसे अंदर लेना चाहा तो वो थोड़ा सा पिघ लेगा और वहाँ तीखा स्वाद ग्रहण कर लेगा, वो मुंह का स्वाद खराब कर देता है। ठीक है। और एक है कि तुम लोग को लगता होगा कि मिर्ची का स्वाद, अच्छा सब्जी में अगर मिर्ची नहीं है तो खाने का मजा ही खत्म हो जाता है ना। तो मिर्ची का स्वाद कहाँ से लेगा? कहीं से नहीं। एक्चुअल में मिर्ची कोई स्वाद लेता ही नहीं है, और मिर्ची का कोई स्वाद होता ही नहीं है। मिर्ची क्या करता है जानते हो? मिर्ची जैसे ये बगल अगल बगल है ना, या जहां भी मिर्ची रखेगा, आगे में रखेगा तो आगे, या साइड में रखेगा साइड, तो मिर्ची क्या करता है कि कोशिका को जलाता है। ठीक है, क्या करता है? इस साइड में जो कोशिका है ना, मिर्ची जब खाते हैं ना तो साइड में जो कोशिका है ना, कोशिका को जलाता है, और उसी को हम लोग एंजॉय करते हैं। बोलो, कोशिका बेचारा बेहोश हो रहा है, नाच तड़प रहा है दर्द से और मिर्ची के कारण, और उसी को हम लोग मजा लेते हैं। आज जो है ना मिर्ची कम था, मतलब कम डांस किया कोशिका को तड़पाने में हम लोग को अलग ही मजा आता है, मुंह की कोशिका को तड़पाने में। तो वही वो एक कोई प्रकार का स्वाद नहीं है। मिर्ची क्या है? वो क्या करता है? कोशिका को जलाता है, और उसी को हम लोग एंजॉय करते हैं। समझ में आया? कोई भी स्वाद उसका नहीं होता है। उसको आगे पीछे कहीं भी रखो, जहां रखेगा, जीभ पे रखो, कहीं भी रखेगा, वहां के कोशिका को क्या करेगा? वो जलाएगा। वहां की कोशिका को क्या करता है? जलाता है। और जलाने के कारण ही उसको क्या करते हैं? हम लोग को मजा आता है। वाह, क्या ज्यादा जला देता है, तब तो चीनी दे रे, कहाँ छोड़े चीनी रे, हो जाता है ना। अब बस पता चलता है चीनी के बदले में यूरिया खाद ला के मार लिया। तो ऐसा होता है ना। कोई दिक्कत है किसी को? तो तीखा स्वाद तो समझ में आ गया, और मिर्ची का स्वाद कैसा होता है समझ में आ गया। वो कैसे होता है? वो एक कोई स्वाद नहीं है, वो क्या करता है? हमारी कोशिका को जलाता है। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक में? नहीं। ठीक है, तो यही आज हम लोग का चैप्टर खत्म होगा, यही जीभ। अब कल पढ़ेंगे लार ग्रंथि के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और बने रहे रोज हमारे साथ। ठीक है, धन्यवाद।